हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 13 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Recently, which country has proposed the formation of Global Climate Council before COP30? हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, Brazil has proposed setting up a global climate council किस लिए? To ensure fair and just climate actions globally before COP30. Which state police has announced to launch GP दृष्टि initiative? किस राज्य पुलिस ने GP दृष्टि पहल शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा हमारा गुजरात। गुजरात सरकार का ये इनिशिएटिव है GP दृष्टि। और ये क्या काम करता है? गुजरात पुलिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निगरानी प्रणालियों का उपयोग कर बेहतर पुलिसिंग के लिए, किस काम के लिए? ये बेहतर पुलिसिंग के लिए जीपी दृष्टि पहल शुरू की है। In April 2025, how many years have been completed under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च हुए पूरे 1 दशक हो गए, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस योजना को लॉन्च हुए। अप्रैल 2015 में से लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 साल। और इस योजना के तहत 4 श्रेणियों में लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं: शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। The 7th edition of Khelo India Youth Games will be held in which of the following states? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बिहार। सो बिहार अभी काफी ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह को प्रमोट कर रहा है। सो बिहार में ही होगा हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7th एडिशन में इसका। Who inaugurated the Startup Mahakumbh 2025? स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अभी रिसेंट मतलब कि करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है हमारे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। What is the theme of World Health Day 2025? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते किस दिन है? 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को। और इस बार की हमारी थीम है हेल्दी बिगनिंग एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर, यानी कि स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य। थीम इंपॉर्टेंट है। According to Vulture Survey 2025, in which state the population of vultures is continuously increasing? Vulture Survey 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स काफी चला रहे हैं। In which district of Haryana have 2 Harappan sites been declared as protected monuments? हरियाणा के किस जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो the Haryana government has declared 2 Harappan sites in भिवानी as protected to preserve ancient heritage. तो ये दोनों हमें कहाँ मिली है? भिवानी जिले में मिली है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। NABARD has given rupees 5,830 crore to which state to boost rural infrastructure? NABARD ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए किस राज्य को 5,830 करोड़ रुपए की सहायता दी है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, झारखंड। NABARD extended financial support to Jharkhand for development of roads, irrigation and other rural assets. ग्रामीण सड़कें, सिंचाई और अन्य ढांचे सुधारने हेतु नाबार्ड ने सहायता प्रदान की है। What is India's global rank in private AI investments as per Technology and Innovation Report 2025? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी AI निवेश में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? सो इसमें हमारे भारत की रैंक 10th है। ठीक है, 10th रैंक है प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट में एज पर दी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। When is इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड? विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन खेल के माध्यम से सामाजिक बदलाव और विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जस्टिस अरुण पल्ली हैज बीन रिकमेंडेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है जस्टिस अरुण पल्ली को। India became the largest producer of electricity from wind and solar in 2024. भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे भारत आता है। ठीक है, इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लीन सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड। Where was the 11th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में कंडक्ट हुई है 11th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। इस बैठक का आयोजन हुआ जहां हरित विकास और पर्यावरण नीति पर चर्चा हुई। वेयर वॉज द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 हेल्ड? विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुई है। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।